हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वरुण लोक में नंद बाबा जब बंदी बने। तात यह प्रसंग अद्भुत है। वरुण देवता के दूतों ने ब्रजराज बाबा को बंदी बना लिया और इतना ही नहीं, वरुण लोक में जो ले जाकर रख दिया। उद्धव विदुर जी को यह लीला सुना रहे हैं। उद्धव, ये कैसे हुआ और वरुण देवता के दूत किस अपराध के चलते नंद बाबा को पकड़कर ले गए वरुण लोक में? विदुर जी ने यह प्रसंग सुनाना चाहा। तात श्री कृष्ण के समस्त तीर्थ ब्रज में प्रकट कर देने की घटना से ब्रजराज बाबा चकित थे। वह बार बार यही विचार करते, क्या पंचायत की बातें सही थीं? क्या मेरा कृष्ण देवता है या? क्योंकि साधारण मानवी चारों धामों का आवाहन करके बुला नहीं सकता और समस्त तीर्थ भी तो आ गए हैं ब्रज में। इतना ही नहीं, तीर्थों के अधिदेव मेरे पुत्र की स्तुति भी कर रहे थे। ब्रजराज बाबा बस यही सोचते रहते हैं आजकल। आज एकादशी थी, जागरण में थे ब्रजराज बाबा। इनका नियम था, एकादशी की रात्रि में ये शयन नहीं करते थे। माला जपते हुए, भगवान नाम का जाप करते हुए बाहर टहल रहे थे रात्रि में। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि कहीं ब्रह्म मुहूर्त का समय तो नहीं हो गया। फिर विचार किया, अगर समय नहीं भी हुआ होगा तो हो जाएगा, चलो यमुना के किनारे ही चला जाए। ऐसा विचार करके बाबा नंद यमुना के तट पर चल दिए। तात उस समय मध्य रात्रि थी। नंद बाबा को लगा कि वो गया होगा ब्रह्म मुहूर्त। स्नान करने के लिए यमुना जी में उतरे, पर जैसे ही उतरे वैसे ही वरुण के दूत नंद बाबा को वरुण पाश से बांधकर वरुण लोक ले गए थे। नंद बाबा घबरा रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रही कि मुझे कहाँ ले आए हैं ये लोग को ध्यान से देखते हैं। राजा कंस की मधुपुरी तो ये है नहीं, पर यह लोग राक्षस ही लग रहे हैं। सुंदर, शांत, गंभीर है इस लोक के लोग। यह मानव रात्रि में जलाशय में स्नान कर रहा था। दूतों ने नंद बाबा को वरुण देवता के सामने खड़ा किया। मुझे पकड़ा क्यों है? मुझे छोड़ो। नंद बाबा अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं, पर वरुण पाश है, कोई सामान्य पाश नहीं। इसको बंदी बनाकर रखो, वरुण देवता का आदेश। क्यों? क्यों बंदी बना लो? क्या स्नान करना अपराध है? नंद बाबा बेचारे वरुण देवता से ही पूछ रहे हैं। वरुण देवता हंसा। अर्धरात्रि में जलाशय में स्नान करना अपराध है? क्या तुम्हें पता नहीं है, जल में हम देवता हैं। हम शयन करते हैं उस समय, और तुम हमें विघ्न डालने आ जाते हो। हमें पता नहीं था, हम तो सीधे साधे ग्वाल हैं। हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें और हमको जाने दें। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, नहीं, तुम अपराधी हो और तुम्हारे अपराध को क्षमा कर भी दें हम, पर और मानवी इन्हीं गलतियों को दोहराता रहेगा, इसलिए तुम्हें दंडित करना ही होगा। ले जाओ इसे। वरुण देवता ने एक न सुनी। नंद बाबा प्रार्थना करते रहे, पर तात यह अपराध नहीं, छोटी सी त्रुटि थी। नदियों का अधिदेव होता ही है, वह भी अर्धरात्रि को विश्राम करता है। हाँ, यह सामान्य त्रुटि का रूप था, इसे क्षमा किया जा सकता था, पर अहंकार वरुण पर भी सवार है, इसलिए नंद बाबा को उसने छोड़ा नहीं। उद्धव ने विदुर जी को बताया, लाला, तेरा बाबा कहाँ चलो गयो, देखना मध्याह्न का समय हो गया है। ब्रज रानी का रो रो कर बुरा हाल है। कन्हैया, समझ तो सब गए हैं, पर यहाँ कहीं किससे? रात्रि में ही गयो हो तेरो बाबा, पर अभी तक ना आयो, देख। कन्हैया कुछ कहते ही उसी समय एक ग्वाला नंद बाबा के वस्त्रों को भी ले आया। मैया, यह रहे वस्त्र ब्रजराज बाबा के, किनारे में मिले मुझे, और हमने बहुत खोजी पर बाबा को पतो ही ना चल्यो। अब तो धड़ाम
पछाड़ खा के मैया गिर गई और कन्हैया का हाथ पकड़ के बोली, लाला कछु अनिष्ट तो नाय भयो। गंभीर होकर कन्हैया बोले, नाय मैया, बाबा ठीक है। मैया तू धैर्य रख, मोय पतो है बाबा कहाँ गयो है, मैं जाके देखूं। इतना कहकर कन्हैया चल पड़े यमुना की ओर। ग्वाल बाल आ रहे थे पीछे। कन्हैया ने मना कर दिया और अकेले चल पड़े। यमुना में पहुंचे कि गोता लगाया कन्हैया ने और सीधे पहुंचे वरुण लोक। गोलोक बिहारी श्री श्याम सुंदर पधारे हैं। दूतों ने जैसे ही आकर वरुण देवता को सूचना दी, कांप गए वरुण। मेरे छोटे से लोक में गोलोक बिहारी कैसे पधारे? वरुण देवता दौड़े। पूजा की थाली, आरती, भोग सब कुछ तैयार करके वरुण देवता शीघ्र चल रहे हैं। पर इधर कन्हैया को ब्रजराज ने देख लिया। बंदी थे वे पर अपने पुत्र नंद नंदन को देखते ही वे चिल्लाए, कन्हैया, लाला। कन्हैया ने अपने बाबा की आवाज सुनी। वह मुड़े पीछे तो ब्रजराज के नेत्रों से अश्रु गिर रहे थे। लाला। कन्हैया दौड़े अपने बाबा के पास। वरुण पाश को तोड़ के फेंक दिया। नंदनंदन ने, बाबा यहाँ कैसे? ब्रजराज बोले, अहंकारी है ये देवता। मुझसे इतनी ही गलती हुई कि मैं अर्धरात्रि को यमुना जल में उतरा था और उसके लिए मैं आ गया हूँ बाबा, मैं सब देख लूंगा। अब तो छाती तान कर खड़े हैं नंद बाबा भी। वरुण ने आते ही साष्टांग धोख लगाई कन्हैया के चरणों में, अपने ही सिंहासन में विराजमान कराया, पूजन किया, पुष्प अर्पित किए उन युगल चरणों में। नाथ कैसे पधारे इस सामान्य देवता के लोक में? वरुण ने हाथ जोड़कर पूछा, यह मेरे पिताजी हैं। नंद बाबा को दिखाते हुए कन्हैया बोले, ओह अपराध हो गया भगवान, बहुत बड़ा अपराध हो गया। मेरे सेवक अच्छे नहीं, मूढ़ हैं, आपके पिताजी को ही पकड़ ले आए। मेरे सेवकों को क्षमा करें भगवान। यह कहते हुए वरुण देवता ने नंद बाबा के भी चरण छुए। सिंहासन में बैठाया कन्हैया ने अपने बाबा ब्रजराज को फिर बोले, ये आपका अपराध है, अहंकार चरम पर पहुंच गया है आपका। आपने अपराध किया है। हे वरुण देवता, आपको क्या दंड मिले? कन्हैया गंभीर होकर बोल रहे हैं। वरुण देवता कांप रहा है, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। लाला, ए कन्हैया, चल छोड़ दे इसे, अपराध हमसे भी तो हुआ है ना, इसलिए चल अब। तेरी मैया बहुत दुखी होगी वहां। चल। नंद बाबा ने अपने सूत नंद नंदन का हाथ पकड़ा और चलने लगे। अपने बाबा की बात मानते हुए कन्हैया भी चल दिए और वृंदावन में पहुंच गए थे। यशोदा मैया ने जब देखा अपने पति और पुत्र दोनों को, तब तो उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। सुख के अविरल अश्रु बहते रहे थे। पर इस प्रसंग ने तो ब्रजराज बाबा के सामने कन्हैया की छवि भगवान की बना दी थी। तात वरुण लोक से आने के बाद नंद बाबा ने सबको कहना शुरू कर दिया था, श्री कृष्ण भगवान है। पर ग्वाले कहते, सारे भगवान तेरे ही घर पैदे हो गए हैं। क्यों बाबा? आनंदित होते हैं विदुर जी इस प्रसंग को सुनकर। हरे कृष्णा, राधे राधे।